नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कुंडली पर समझेंगे गजकेसरी योग के बारे में। गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है, इस योग का क्या लाभ होता है, आज हम एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको देखना है कि कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं। कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में चंद्रमा हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यह ज्ञात कर लेना है चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, और उस भाव से आपको गिनना है 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र। चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति हो तो कुंडली में बन जाता है गजकेसरी योग। आइए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्र भाव कौन कौन सा है। तो केंद्र भाव होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये केंद्र भाव है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र होता है। कुंडली पर केंद्र का हम बात करें तो पहला ये वाला भाव है, चौथा ये है, 7वां ये है, 10वां ये है। ये चारों भाव केंद्र भाव होते हैं। तो यदि चंद्रमा इन चारों भावों में से किसी भी भाव में होंगे तो इन्हीं चारों भावों में से किसी भी भाव में बृहस्पति हो तो बन जाएगा गजकेसरी योग। लेकिन इन चारों भावों के अलावा किसी और भाव में चंद्रमा हो तो आपको उस भाव से गिनना है 1, 4, 7, 10। और यदि उन भावों में बृहस्पति दिखाई पड़े तो भी बनता है गजकेसरी योग। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि यह योग इस 4 घर में बने, केंद्र कुंडली के केंद्र में बने, तो उसका प्रभाव बृहद होता है और श्रेष्ठ होता है। इन 4 घरों के बाहर दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां इन भावों में चंद्रमा हो और यहां से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो तो उसका प्रभाव थोड़ा न्यूनतम देखा गया है। अगर कुंडली के केंद्र भाव में यह योग बन रहा हो तो वह श्रेष्ठ होगा। तो आइए हम सबसे पहले कुंडली के केंद्र भाव में इस योग को समझते हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न भाव में ही बैठे हैं। अब किस अवस्था में चंद्रमा बैठे हैं, किस अवस्था में बृहस्पति बैठे हैं, इसका आप थोड़ा सा आंकलन कर लीजिएगा। कौन से राशि पर है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किस अंश बल पर बैठे हैं, कितने अंश बल पर बैठे हैं। अब चंद्रमा यदि लग्न में बैठ गए तो चंद्रमा से आपको गिनना है 1, 4, 7, 10। तो एक तो यही हो जाएगा, यानी चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठे हों, या फिर चंद्रमा से बृहस्पति चौथे भाव में हो। तो एक यहां से गिनिए जहां चंद्रमा है, 1, 2, 3, 4, या फिर बृहस्पति यहां पर बैठे हों, या यहां चंद्रमा से 7 घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर बृहस्पति यहां बैठे हों, या फिर यहां से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां पर बृहस्पति बैठे हों। यानी चंद्रमा जहां है वहां से 1, 4, 7, 10 यदि इन भावों में आपको बृहस्पति दिखाई पड़े, जैसे यहां चंद्रमा है तो साथ में बृहस्पति हो तो हो जाएगा पहला ही भाव। यदि यहां चंद्रमा है तो यहां से 4 घर ये होगा, 7 घर ये होगा, 10वां घर ये होगा। यदि इन 4 भावों में आपको बृहस्पति दिखाई देते हैं तो बन जाएगा गजकेसरी योग। और ये कुंडली के केंद्र में बन रहा है तो इसका प्रभाव सर्वश्रेष्ठ होगा अन्यत्र भावों की अपेक्षा। इस योग का प्रभाव, अब चंद्रमा यहां नहीं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। चंद्रमा जहां होगा आपको वहीं से गिनना है। अब आप 1, 4, 7, 10 याद रखिए। और यदि कुंडली के केंद्र में न बनकर किसी और भाव में यदि यह योग बनता है तो उसका आप गणना कैसे करेंगे, मैं ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को। एक उदाहरण उसका भी हम देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली के किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों केंद्र के अलावा, मान लेते हैं दूसरे ही भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो अब आप यहां से गिनिएगा क्या केंद्र का भाव कौन कौन सा है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो चंद्रमा जहां है वहां से हम गिनेंगे। तो चंद्रमा यहां पर है तो यही भाव मान लेते हैं पहला। तो चंद्र के साथ बृहस्पति बैठे हों, या फिर अब आपको यहां से गिनना है
1 2 3 4, या फिर बृहस्पति बैठे हो यहां, या फिर यहां से आपको 7 घर गिनना है तो यहां आ जाएगा, या तो बृहस्पति बैठे हो यहां, या फिर यहां से आप 10 घर गिनिए तो आएगा यहां, या तो बृहस्पति यहां बैठे हो। आप गिनकर देखिए, एक यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10वां, ये हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा चौथा, और यहां जो बृहस्पति ये हो जाएगा पहला। तो यदि चंद्रमा यहां पर बैठे हैं तो यदि इन 4 भावों में बृहस्पति हो तो भी बनता है गजकेसरी योग, लेकिन ये कुंडली के केंद्र भाव से हटकर है तो इसका भी प्रभाव होगा, लेकिन केंद्र के अपेक्षा कम होगा। यदि कुंडली के इन 4 भावों में यह योग आपको दिखाई पड़े तो समझिए कि यह श्रेष्ठ योग बनेगा, इसका प्रबल प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिन जातकों के कुंडली में गजकेसरी योग बनता है, ऐसा जातक महान कार्य करने वाला होता है, कुशलता पूर्वक बोलने वाला होता है, सिंह की तरह सबको परास्त करने वाला होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है, बेबाक अंदाज में बोलने वाला होता है, साहसी होता है, हिम्मतवान होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपने कुंडली में इस योग को देखिए कि चंद्रमा से बृहस्पति कहां पर बैठे हैं। यदि एक साथ बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग बन रहा है, चंद्र से बृहस्पति 4 घर आगे बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग, चंद्र से बृहस्पति 7 घर आगे बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग, चंद्रमा से बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं तो भी गजकेसरी योग बनेगा। और आपको ध्यान रहे कि यदि कुंडली के केंद्र में इन 4 भावों में यदि गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है तो यह योग श्रेष्ठ है अन्य भावों की अपेक्षा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।